हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th CBSE चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर 2 का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे वो होता है हमारा फ्लावर। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लावर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स डेवलप्स आफ्टर वेजिटेटिव फेज। यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी एंजियोस्पर्म प्लांट का जो कि वेजिटेटिव फेज के बाद ही डेवलप होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम उस ब्रांच की बात करते हैं जिसमें हम इन फ्लावर्स को ग्रो कराते हैं, इनकी मार्केटिंग करते हैं, तो ये जो आपकी ब्रांच होती है वो फ्लोरीकल्चर कहलाती है। स्टूडेंट्स, क्या कहलाती है? फ्लोरीकल्चर। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यहाँ पर सबसे पहले जो पार्ट्स होता है उसमें हम कैलिक्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, कैलिक्स यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में दिखा दूँ। ये जो सेपल्स का ग्रुप होता है ये कैलिक्स कहलाता है। ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैलिक्स कहलाता है, जो सेपल्स का ग्रुप होता है। ठीक यही चीज़ आपकी डेफिनेशन में आती है। द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ सेपल्स, यानी सेपल्स का जो वर्ल होता है उसकी कलेक्टिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो कलर्ड लीव्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनको पेटल्स कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स, ये जो है आपके डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं ये पेटल्स कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कोरोला है, कोरोला इस वर्ल जो पेटल्स का वर्ल होता है उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन जो आता है वो एंड्रोसियम का आता है। एंड्रोसियम को देखेंगे तो हम एंड्रोसियम को स्टैमेन भी कहते हैं। ठीक, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा एंड्रोसियम या स्टैमेन कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसमें दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम एंड्रोसियम की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ स्टामेंस, स्टामेंस का जो रिप्रोडक्टिव वर्ल होता है उसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। स्टामेन आपका सिंगल हो गया और स्टामेन का जो कलेक्टिव फॉर्म होती है वो एंड्रोसियम कहलाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं पिस्टिल की। ठीक है, पिस्टिल में भी तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल, थर्ड ओवरी। इन तीनों को कलेक्टिव फॉर्म हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर पिस्टिल को देख लेते हैं तो पिस्टिल में गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम भी बोलते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ कार्पल्स इज नोन एज पिस्टिल या गाइनोसियम कहा जाता है उसको। ठीक है, एक पार्ट की और बात करते हैं स्टूडेंट थैलेमस की। तो ये जो स्वेलन बेसल पार्ट होता है, फूला हुआ जो बेसल पार्ट होता है किसी फ्लावर का, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? थैलेमस। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं इसके डायग्राम की। तो डायग्राम में देखेंगे तो ये जो आपके सेपल्स हो गए, ठीक है, ये ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, मोस्टली आपने देखा होगा फ्लावर के नीचे, ये सेपल्स कहलाती हैं। ये जो स्वेलन पार्ट होता है ये आपका थैलेमस कहलाता है। और स्टूडेंट्स, ये जो कलर्ड लीव्स होती हैं ये पेटल्स कहलाती हैं। इसमें डायग्राम में ये पूरा का पूरा पार्ट है, ऊपर टिप पर आप देख रहे हैं बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, ये एंथर है, और इसमें ये जो स्टॉक लगा हुआ है इसको फिलामेंट कहते हैं। दोनों को कलेक्टिवली स्टैमेन कहा जाता है। और स्टूडेंट, ये जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल है, इसमें ऊपरी हिस्सा जिस पे पोलन ग्रेन आकर प्लेटफॉर्म पे गिरते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये ट्यूब है जिसको हम स्टाइल कहते हैं। और ये जो स्वेलन पार्ट है ये स्वेलन पार्ट आपका ओवरी कहलाता है। ठीक है, ओवरी के अंदर आप देखेंगे ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये ओव्यूल क्या रहते हैं? ये अटैच रहते हैं प्लेसेंटा से। ठीक है, ये प्रोसीजर प्लेसेंटेशन आपने 11th में पढ़ा भी था। ठीक है, इस फ्लावर को एलएस ऑफ फ्लावर का डायग्राम कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है स्टूडेंट्स, डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन जो हम बात करते हैं वो बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फ्लोरल मेंबर्स। ये जो फ्लोरल मेंबर्स हमने पीछे बात की थी, इनके फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो हम सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स की। ठीक है, कैलिक्स के कई सारे फंक्शन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर ये जो कैलिक्स होते हैं ये बड कंडीशन में इस फ्लावर या फ्लावर के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती है? कैलिक्स की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया था सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहा जाता है।
ये जो सेपल्स जब ग्रीन होते हैं तो ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगर ये जो सेपल्स हैं वो कलर्ड होते हैं तो इनका काम इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैलिक्स के 3 फंक्शन होते हैं, तो प्रोटेक्ट द फ्लावर एंड देयर कंटेंट्स इन बड कंडीशन। सेकेंडली अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। थर्ड अगर कलर्ड हैं तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो बात करते हैं कोरोला की। स्टूडेंट्स किसकी बात करते हैं? कोरोला की। यहाँ पर आप देखेंगे जो इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि ये आपके कलर्ड होते हैं। कोरोला या पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स का जो कलेक्टिव फॉर्म है उसको कोरोला कहा जाता है। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। सेकेंडली इनमें कुछ सिक्रीटरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। कुछ में सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं जो नेक्टर को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्टर स्टूडेंट्स जो होता है वो इंसेक्ट का फूड होता है। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं कोरोला की या इसकी पेटल्स की, तो पेटल्स जो होते हैं फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट जो आता है एंड्रोसियम, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है फ्लावर का। ये माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करता है। माइक्रोस्पोर इसका मतलब पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा, और इसी पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमीट पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं गाइनोसियम की। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसका काम होता है मेगास्पोर। मेगास्पोर का मतलब हो गया एग सेल। एग सेल को ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा गाइनोसियम से ही फ्रूट बनता है। गाइनोसियम से ही आपके क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। देखिए स्टूडेंट, गाइनोसियम में जो ओवरी वाला पार्ट मैंने बताया था, उसकी राइपनिंग जब होती है तो उस राइपनिंग पार्ट को ओवरी के हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। ठीक है, उसके अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं उनको जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है सीड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ओव्यूल हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा गाइनोसियम में मेगास्पोर भी होती है जिसमें एग सेल आपकी होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड कमेंट्स ऑल्सो।